आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है, तो हम उसको डिस्कस करें। तो उसकी पहचान में अल्फाज आते हैं जैसे ता है, ही है, ते हैं, ता हूं वगैरह। ये इसके उर्दू सेंटेंस की पहचान है। मिसाल के तौर पर वो खत लिखता है। अब देखिए इसमें सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है नजर आ रहा है, और यही हमने इसकी जो है वो पहचान पढ़ी है कि जो उर्दू सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके लास्ट में ता है, ती है या ते हैं जैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे, जो कि आपको इसमें नजर आ रहे हैं। अब इस सेंटेंस को हमने जब बनाना है, जो उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उर्दू सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है। सब्जेक्ट हम कहते हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, जो मतलब काम कर रहा होता है उसके अंदर, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता है। ऑब्जेक्ट मीन जिस पर काम किया जा रहा होता है, और लास्ट में इसके जो वर्ब दिया होता है, ठीक है, मतलब उसमें हमारा जो मेन वर्ब है, जो एक्शन है। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंजिंग करनी होती है इन स्ट्रक्चर वाइज, कि हमारे पास यहाँ पर जो वर्ब होता है इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर। अब जैसा मैंने इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें जो वर्ब हमने इस्तेमाल करना है, हम एस या एस उसके साथ ऐड करेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो, जैसे यहाँ पे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम वर्ब में एस या एस का इजाफा करते हैं। अब आपने पढ़ा कि मतलब कोई भी टेंस जो है उसको अब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब दरकार होता है। तो क्योंकि इसमें सादा फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए हमें अलग से जो इसके हेल्पिंग वर्ब दिए होते हैं, डू या डज, जिसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो डू या डज का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि हमने डू इस्तेमाल करना होता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल की फॉर्म में हो। वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे वगैरह। तो उसके साथ हमने डू का इस्तेमाल करना है जब हम सेंटेंस को नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और डज का हमने इस्तेमाल करना है ही के साथ, शी या फिर इट के साथ। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाए तो। जैसे हम इसको कहें कि वो खत नहीं लिखता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर।